चलिए भाई, क्या चल रहा है हमारा इंग्लिश में? एक्टिव पैसिव चल रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है ना। इसके 5 रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो भाई, या बना दो उसको। चलिए, सेकंड रूल क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तीसरा रूल क्या कहता है? वर्ब थर्ड लगा दो। चौथा रूल क्या कहता है? बाय लगा दो। फिफ्थ रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है ना। याद करने की ट्रिक भी देखी थी अपन ने, बस फर्स्ट और फिफ्थ तो याद रखना है ये अपन को, ओके। और कैसे याद रखना है? देखो, कोई सेंटेंस होता है, पीछे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले पीछे वाले को आगे लेके आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है ना। दूसरा रूल अपन टू ऐसे करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये एच बन गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे वर्ब थर्ड, है ना। फोर्थ नंबर ऐसे ऐसे करते हैं, बाय बाय। और फिफ्थ नंबर पे जो सबसे पहले है उसको आगे कर दो, ठीक है ना। यानी कि देखो, जो पहले नंबर पे कौन आएगा? जो लास्ट में है भाई। पहले नंबर पे कौन आएगा? जो लास्ट में है। जो लास्ट में है वो पहले पे। जो लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है ना। चलो, तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन क्या कहते हैं? एक्टिव के सेंटेंस में हम पहचानते हैं किसको? लिखते हैं उनके ऊपर। क्या लिखते हैं? बिना लिखे आपको सेंटेंस बनाने ही नहीं है। जैसे कि हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था, उसमें भी अपन ने कुछ किया था, ठीक है ना। पहले सेंटेंस पहचानते हैं, ठीक है ना। फिर हम आई मी माई यू यू ओवर लिखते हैं, और फिर सेंटेंस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से इसमें क्या करना होता है हमको? सबसे पहले वर्ब। तो वर्ब क्या नहीं, सबसे पहले वर्ब, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बाद में, सबसे पहले वर्ब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही वर्ब होता है सेंटेंस में, ठीक है। तो वर्ब, ठीक है। चलिए, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल। क्या है ये? मॉडल। अच्छा, अपन एक्टिव पैसिव में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस और या फिर मॉडल। क्यों दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल शेल। क्या होती है? विल शेल होती है। और ये दोनों क्या हैं? मॉडल्स हैं। इसीलिए अपन मॉडल के साथ इसको पढ़ रहे हैं, या इसके साथ मॉडल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, देखो, कुछ लोग मॉडल्स को मॉडल ही बोलते हैं, कुछ लोग इसको मॉडाल बोलते हैं, मॉडाल बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, तो देखिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अपन हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं या मॉडल लिख ले, एक बात है। इन दोनों से पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इन दोनों के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, हिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा रूल क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? पढ़ा हुआ है अपन ने, रूल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि मॉडल जब भी आते हैं तो क्या हो जाता है? मॉडल प्लस बी, ठीक है। जब अपना वो पढ़ा था अपन ने, चार्ट लिखा था ना, उसमें लिखा था विल शेल प्लस मॉडल, विल शेल मॉडल किस में कन्वर्ट हो जाता है? विल शेल मॉडल प्लस बी में। तो कुड है, तो कुड का क्या हो जाएगा? COULD, कुड बी, ठीक है। चलिए, तीसरा रूल क्या कहता है भाई? वर्ब थर्ड। वर्ब क्या है? हेल्प। हेल्प का क्या कर देंगे? हेल्प्ड कर देंगे। चलिए, चौथा रूल क्या कहता है? बाय। ये बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया क्या यहाँ पर? शी, ठीक है। सही है एकदम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दो, तो शी का ऑब्जेक्ट हर लगे। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, यहाँ तो दिमाग चल गया आपका। क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। बाकी सब सही है? हाँ, सब सही। पक्का? हाँ, सही है। ये हेल्प भी क्यों लिखा है? क्यों लगाया हेल्प? थर्ड फॉर्म है ना, हेल्प्ड। सही है। तो कहाँ से सही है? हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? इनका सब्जेक्ट बनाएंगे ही। तो क्या आएगा? ये है। ठीक है। चलिए, जिंदा रहो के बैठना है भाई, जिंदा, ठीक है ना, जिंदा हो जाओ। चलिए, मैं इधर लिखने में ध्यान लगा। हाँ, तो देखिए, यहाँ पर सबसे वर्ब क्या है भाई? राइट। राइट है। ये क्या है? मॉडल। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए, दोनों से पहले लगाएंगे तो क्या? दोनों से पहले आएगा तो क्या? सब्जेक्ट। इन दोनों के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये अ लेटर, LETTER। इसमें तो हालांकि देखो, सिंगुलर प्लूरल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा। मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राइट की थर्ड फॉर्म
रिटर्न, ठीक है। चलिए फोर्थ रूल बाय लगाने का, ये बाय लगा दो, ठीक है ना। फिफ्थ रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ये क्या लगा दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट लगा दिया यू। यू का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है, योर पॉसेसिव होता है। चलिए इसमें देखिए भाई, सबसे पहले वर्ब, वर्ब क्या है, राइट, ये वर्ब हो गई। चलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है। चलिए इन दोनों से पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट होता है, इन दोनों के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए भाई अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, अ बुक, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर विल बी नॉट, सॉरी विल नॉट बी, सही है, मेरी गलती हो गई, विल नॉट बी, ठीक है। हाँ जी, अब बुक विल नॉट बी, थर्ड नंबर पे वर्ब थर्ड, वापस वही रिटर्न, फोर्थ नंबर पर बाय, फिफ्थ नंबर पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, हरी का तो हरी रहेगा, चलिए नाम है तो एक हरी रहेगा। हाँ जी, वर्ब क्या है इसमें, ओबे, ये वर्ब हो गई, SHOULD, चलिए ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है ना। चलिए तो शुड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है। चलिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, और योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, यू पेरेंट होगा ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा, तो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और योवर इसके साथ है, तो ये तो PA है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर यू होता तो भी यू ही रहता, तो यू रहता, बट यहाँ पर तो ये क्या है, योवर है, तो योवर का थोड़ी ना कुछ चेंज होता है, वो तो वैसा कैसे रहता है, ठीक है ना, क्योंकि योवर तो PA है, ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली में, पेरेंट्स है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स का पेरेंट्स आ जाएगा, शुड का शुड, शुड बी। चलिए थर्ड नंबर पे ओबे, तो ओबेड हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर बाय लगा देंगे, और फिफ्थ नंबर पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू, चलिए ठीक है। यहाँ देख लीजिए वर्ब क्या है, परचेज, चलिए ये क्या है, मॉडल है, ठीक है। चलिए इन दोनों से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, इन दोनों के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा सम बुक्स। चलिए मे का मे भी परचेज्ड बाय शी का हर हो जाएगा। चलिए इस तरीके से अपन ने एक्टिव पैसिव का मॉडल और फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया।